नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे चैनल एसके नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज जब हम बात करेंगे चिकित्सा विभाग की राजस्थान के अंतर्गत 8 कैडर की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 7 कैडर की वैकेंसी की प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी थी। इसी के साथ ही फार्मासिस्ट एक ऐसी इकलौती भर्ती थी जिसकी प्रोविजनल सूची है वो अभी तक जारी नहीं की गई। और इस भर्ती का जो अभ्यर्थी है वो 10 साल से इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी इंतज़ार की घड़ी अभी तक भी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। साथियों इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, जिसके लिए आप बने रहे हमारे चैनल पर। साथियों ये आप देख सकते हो आज के दैनिक भास्कर की खबर, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि फ्री दवा योजना में फार्मासिस्ट की कमी, फिर भी अटकी भर्ती। बिल्कुल साथियों, जो दवा की अपन बात कर लेते हैं कि जो भी दवा का रख रखाव है और दवा का जो वितरण का जो कार्य है वो फार्मासिस्ट के द्वारा किया जाता है। लेकिन राजस्थान में ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स मान लो या प्राइवेट, जिनमें बिना फार्मासिस्ट की अनुमति के, बिना फार्मासिस्ट की उपस्थिति के साथियों फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति के बावजूद भी वो दवाओं का वितरण कर रहे हैं, जो कि फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन होता है। और इसी के साथ आगे देख लेते हैं कि 10 साल बाद भी फार्मासिस्ट भर्ती के सरकारी नौकरी लगने का सपना अब भी अधूरा पड़ा है। ये जो भर्ती है वो तीसरी बार है निकाली गई है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले 2018 के अंतर्गत, फिर 2022 में निकाली गई थी ये जो फार्मासिस्ट की भर्ती। उसके बाद में सिपू की जो एजेंसी है, सिपू एजेंसी के द्वारा 2023 के अंतर्गत फार्मासिस्ट की भर्ती निकाली गई थी, जिसकी प्रोविजन जो लिस्ट है वो प्रोविजनल लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। और उसी के संबंध में जो अभ्यर्थी है, जो संघर्ष समिति के जो अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा मुख्य सचिव एवं के नाम पे कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है सभी जिलों के अंतर्गत। और ज्ञापन में कहा गया है कि इस भर्ती में 1.5 गुना अभ्यर्थियों को तो बुला लिया गया है। ठीक है साथियों, आप देख सकते हो इसमें 1.5 गुना अभ्यर्थियों को अगस्त में दस्तावेज का सत्यापन करवा करके काम पूरा कर लिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी सिपू के द्वारा अभी तक प्रोविजनल सूची जारी नहीं की गई है, जबकि 8 भर्तियों में से 7 जो भर्तियां हैं उनकी प्रोविजनल सूची जारी कर दी गई है। समिति के सदस्य प्रवीण सेन एवं राकेश टेल्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में फार्मासिस्ट की कमी है। इसके बावजूद भी विभाग के द्वारा इस भर्ती को पूरा करने में लापरवाही बरत रहे हैं। साथ ही इसमें आप देख सकते हो, चाहे विभाग के कर्मचारी हो, चाहे जो एजेंसी दे रखी है उनकी लापरवाही मान लो, इन वैकेंसी में कभी किसी न किसी प्रकार का रोड़ा अटकता हुआ नजर आता है। कभी इसमें कोर्ट केस में चली जाती है, तो कभी जो इस भर्ती को हैंडल कर रहे हैं उस एजेंसी में के सॉफ्टवेयर वगैरह में कमी आ जाती है, तो कभी किस प्रकार की कमी आ जाती है। तो इस भर्तियों को, ये भर्ती है, इस भर्ती की पूरा करवाने की लेकर के जो स्टूडेंट है बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक ये वैकेंसी की जो प्रोविजनल सूची है वो भी जारी नहीं हो पाई है। बहुत बार निकली, 2018 में भी इसको निकाल करके कैंसिल कर दिया गया था, फिर 22 में दोबारा निकली, फिर बाद में 23 में दोबारा निकाली गई है। ये जो विद्यार्थी ये 10-10 साल से इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस वैकेंसी का कुछ भी नहीं हो पाया। और उसी के साथ ही आप देख सकते हो कि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे है, अभी फिलहाल ही सब सेंटरों पे 121 प्रकार की दवाओं का वितरण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बिना फार्मासिस्ट की उपस्थिति के दवाओं का वितरण किया जा रहा है। तो यदि वहाँ फार्मासिस्ट की उपस्थिति नहीं रहेगी तो किस प्रकार का तो इलाज होगा, जो पेशेंट है उनका किस प्रकार से ट्रीटमेंट हो पाएगा और किस प्रकार से उनको सलाह दी जाएगी दवाइयों के बारे में। उचित सलाह बिना फार्मासिस्ट के देना नामुमकिन है। और इसी के साथ ही जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट का होना भी ज़रूरी है। यदि जहाँ दवा का वितरण हो रहा है और वहाँ फार्मासिस्ट नहीं है, तो यहाँ फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन भी हो रहा है। फार्मेसी एक्ट के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए इस विभाग के द्वारा इस वैकेंसी को तुरंत प्रभाव से करके जो अभ्यर्थी इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो बहुत सालों से इसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उनकी इंतज़ार की घड़ी को ख़त्म करने का वो प्रयास करें। और इसी के साथ ही मैं बता दूं उन सभी अभ्यर्थियों को जो इससे वंचित है कि इस भर्ती में क्या प्रक्रिया चली। तो साथियों इस भर्ती के अंतर्गत जो संघर्ष समिति के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया था, और माननीय एस मैडम के द्वारा भी बहुत अच्छा प्रयास किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी चाहे इसे विभाग की लापरवाही मान लो या अफसरों की लापरवाही मान लो, जो मनमानी करते हुए इस वैकेंसी को अपने ही कारणों से, अपने ही विभाग के जो कर्मचारी है उनके द्वारा इस वैकेंसी को अटका दिया गया है। और उनके अटकाने की वजह से इसमें देरी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन साथियों जो भी साथी चिंतित है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उन सभी साथियों को मैं बता दूं कि किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने पहले भी सिपू के बारे में
इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा प्रयास किया था आपने। तो उसी प्रकार से आपने जो मेहनत की है, आपकी जो मेहनत है वह रंग लाएगी और बिल्कुल इसकी प्रोविजनल सूची भी जारी होगी, अंतिम सूची भी जारी होगी और आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी। बस थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है अपन को। लेकिन विभाग से हम मांग रखते हैं कि इस वैकेंसी को तुरंत प्रभाव से किया जाए, क्योंकि जो अभ्यर्थी है इसका 10-10 15-15 सालों से इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अवरेज होते हुए अवरेज हो रहे हैं, सॉरी। इसी के साथ ही यदि ये वैकेंसी टाइम पे कंप्लीट नहीं होगी तो जो योजनाएं चल रही है दवा वितरण का जो अस्पताल के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत यदि फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं होगी तो पेशेंट्स है तो उनको गलत दवाइयों का वितरण किया जाएगा और जो उचित प्रकार से उनको जो समझाना है, उचित प्रकार से दवाओं का वितरण करना है, वो उचित प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो यदि सरकार को सुचारू रूप से विभाग के द्वारा यदि सुचारू रूप से इन प्रक्रियाओं को चालू रखना है तो इन भर्तियों को कंप्लीट करा करके जल्द से जल्द फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाए। और इसी के साथ ही हम सर जो विभाग है उनसे विनती करते हैं कि जो सब सेंटर में 121 प्रकार के आपने दवाओं का वितरण किया गया है, इसके अंतर्गत एक CHO और ANM लगी हुई है, तो वहाँ पे एक फार्मासिस्ट की भी नियुक्ति की जाए, क्योंकि फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन भी हो रहा है। और साथ ही यदि आप दवाओं का वितरण करवा रहे हो, पेशेंट्स को दवाएं वितरित कर रहे हो, तो वहाँ फार्मासिस्ट की अनिवार्यता ज़रूरी है, क्योंकि बिना फार्मासिस्ट की उपस्थिति के दवाओं का वितरण अच्छे प्रकार से और सुव्यवस्थित होना मुश्किल है। तो इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।